समाचार की सायंकालीन सभा में आपका स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ खुर्शीद अकरम का अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओंटारियो में कोविड-19 के आज 4800 से ज्यादा नए केसेस, आईसीयू पेशेंट्स की तादाद 700 से ऊपर। प्रीमियर डकफोर्ड अब से कुछ देर बाद कोरोना शटडाउन की सख्तियां बढ़ाने का करेंगे ऐलान। कर्फ्यू को लेकर सस्पेंस बरकरार। और ऑटवा की ओर से ओंटारियो में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में रेड क्रॉस की मदद की ऑफर को डकफोर्ड सरकार ने ठुकराया। लीजिए अब आप पूरे समाचार सुनिए। ओंटारियो में कोविड-19 के नए केसेस में आज फिर रिकॉर्ड उछाल आया है। प्रोविंस में आज 4812 नए इन्फेक्शंस दर्ज किए गए हैं, जबकि आईसीयू पेशेंट्स की तादाद 700 से ज्यादा हो गई है। साथ ही 24 घंटे में 25 और कोरोना पेशेंट्स की मौत हो गई। टोरंटो के माइकल गैरन हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल केयर डॉक्टर वार्मर ने आईसीयू केसेस बढ़ने पर कहा है कि हमें जल्दी ही वो प्रोटोकॉल लागू करना पड़ सकता है जिसमें डॉक्टरों को फैसला करना होगा कि किस पेशेंट की जान पहले बचाई जाए। ओंटारियो में आज दर्ज हुए 4800 से ज्यादा नए केसेस में टोरंटो के 1469 इन्फेक्शन शामिल हैं। उधर रीजन ऑफ पील में आज 851, यॉर्क रीजन में 491, डरम में 268 और ऑटवा में 366 नए केसेस सामने आए हैं। प्रोविंस में फिलहाल 1955 कोरोना पेशेंट्स अस्पतालों में एडमिट हैं, जबकि 701 कोरोना मरीज आईसीयूज में हैं। उधर डकफोर्ड सरकार अब से थोड़ी देर बाद प्रोविंस में कोविड-19 के हालात पर ताजा अपडेट्स देने जा रही है। ऐसे आसार हैं कि 3:30 बजे होने वाली ब्रीफिंग्स में ओंटारियो में थर्ड वेव पर कंट्रोल के लिए शटडाउन की पाबंदियां बढ़ाई जाएंगी। सोर्सेज के मुताबिक फिलहाल डकफोर्ड सरकार कर्फ्यू नहीं लगाएगी, बल्कि स्टे एट होम के मौजूदा ऑर्डर्स का इन्फोर्समेंट और सख्त बनाया जा सकता है। उधर प्रीमियर डकफोर्ड ने ओंटारियो में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करने के लिए ऑटवा और रेड क्रॉस की मदद लेने से आज इनकार कर दिया। मिस्टर फोर्ड ने कहा कि ओंटारियो के वैक्सीन रोल आउट में सिर्फ कम सप्लाई का इश्यू है, जिससे प्रोविंस में वैक्सीन डोजेस की कमी पड़ रही है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ओंटारियो को ऑफर दी थी कि रेड क्रॉस की मोबाइल वैक्सीनेशन टीम्स ओंटारियो में हाथ बटा सकती हैं, लेकिन प्रीमियर डकफोर्ड ने इस मदद को लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन के एक बूस्टर शॉट की तैयारी की जा रही है। व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल ने आज बताया है कि ये बूस्टर शॉट वैक्सीन की दोनों डोजेज ले चुके लोगों को 9 से 12 माह बाद लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि शरीर में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत हो सके। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन से प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटिश होम मिनिस्ट्री ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे नीरव मोदी को भारत के हवाले किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। याद रहे कि पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़े घोटाले का आरोपी नीरव मोदी फरार होकर लंदन, इंग्लैंड में है। पाकिस्तान में फेडरल कैबिनेट में रद्दोबदल किया गया है और वजारत खजाना की जिम्मेदारियां शौकत तरीन के सुपुर्द की गई हैं, जबकि हम्माद अजहर को वजीर तवानाई बनाया गया है। कैनेडियन रेडियो, टेलीविजन एंड टेली कम्युनिकेशन कमीशन की नई रूलिंग से कनाडा की बिगेस्ट वायरलेस नेटवर्क कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सीआरटीसी ने अपनी नई रूलिंग में वो ऑर्डर्स जारी किए हैं जिससे कनाडा के स्मॉल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कम्पीट करने का ज्यादा मौका मिलेगा। साथ ही कैनेडियंस को उनके मोबाइल फोन बिल्स में राहत मिल सकती है। सीआरटीसी ने अपनी नई रूलिंग में छोटी वायरलेस कंपनियों को बेल, रॉजर्स और टेलस जैसे नेशनल नेटवर्क्स में बेहतर एक्सेस का मौका भी दिया है। क्रिकेट आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स ने आज अपनी पहली जीत हासिल करते हुए पंजाब को 6 विकेटों से हरा दिया। उधर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आज धूल चटाकर T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली।
जीटीए में आज मिडनाइट से गैस प्राइसेस में 1 सेंट पर लीटर का उछाल आने की खबर है। और अब कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट से कैनेडियन डॉलर 80 सेंट्स यूएस, इंडियन रुपी 59.5, पाकिस्तान 122, बांग्लादेश 67 टाका, गोल्ड प्राइस इन कनाडा 2211 कैनेडियन डॉलर्स पर आउंस। और अब मौसम टोरंटो और आसपास के इलाकों में आज रात कुछ बादलों के साथ लो +4 रहेगा। आज सनसेट 8:02 पर होगा। और इसी के साथ सीना रेडियो से समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ।